हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आज का जो विषय है वो है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बिल्कुल नोवेल टॉपिक है बिजनेस मैथमेटिक्स में, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको पहले कुछ डिटेल में बताते हैं कि इंटीग्रेशन सिंपली जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब इंटीग्रेशन इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम बात करें कि इंटीग्रेशन is nothing but the reverse of डिफरेंशिएशन। मतलब ये कि जब हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है, तो एक वैल्यू आ जाती है। अगर उसी आंसर का हम इंटीग्रेशन करें तो वो हमें डेरिवेटिव, वो हमें फंक्शन प्राप्त हो जाता है। मतलब ये कि अगर हमें कहीं ये पता करना हो, इफ वी स्टार्ट विद द डेरिवेटिव एंड आस्क व्हाट फंक्शन हैज दिस डेरिवेटिव, इसको ऐसे समझिए, if we start with the derivative, डेरिवेटिव मतलब जो डिफरेंशिएट करके हमने निकाला। इफ वी स्टार्ट विद द डेरिवेटिव एंड आस्क व्हाट फंक्शन हैज दिस डेरिवेटिव, व्हाट फंक्शन हैज दिस डेरिवेटिव, मतलब आपको डेरिवेटिव निकाल के दिया हो और आपसे पूछा जा रहा है ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो हम वहां पर देन वी अप्लाई इंटीग्रेशन। जैसे इसको इस प्रकार से समझिए कि जैसे हमने x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, कितना आ गया बच्चों, 2x आ गया। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब हमसे ये पूछा जाए, लिखा है एंड आस्क, वी स्टार्ट विद द डेरिवेटिव, आपके पास ये दे रखा है 2x दे रखा है, एंड आस्क व्हाट फंक्शन हैज दिस डेरिवेटिव, आपको पता करना ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। तो ये देखिए आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक्स सी कहलाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर देखिए वो फंक्शन आ गया। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि आस्क व्हाट फंक्शन हैज दिस डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव किस फंक्शन का है, वो फंक्शन क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। और हमने आपको पहले ही एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो इंटीग्रेशन होता है, जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ, देखिए लिखा है, इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। ये आपको याद रखना है, या डिफरेंशिएशन जस्ट अपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन, दोनों ही बातें आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये चीज हमने आपको सिंपली तरीके से बता दी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इसमें जो जिस साइन का हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन में, इसको और मैथमेटिकली अगर हम कहें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो d अपॉन डी एक्स, ये हमने लिखा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आया। तो देखिए ये जो है यहाँ पर, इफ देखिए एफ एक्स का हमने डिफरेंशिएशन किया, वो क्या निकला, स्मॉल लेटर में एफ एक्स आया। अब हम अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें, किसका, स्मॉल लेटर का इंटीग्रेशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, वो फंक्शन ऑफ विच दिस डेरिवेटिव इज
फाउंड प्लस सी। तो यहां पर ये जो साइन है इसको ही हम बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन, और सी जो है वो कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया गया है। तो इस पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे और इसे हम सॉल्व करें। तो आई होप आपको इंटीग्रेशन के बारे में क्लियर हो गया होगा कि इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन पता करने का तरीका है कि जो डेरिवेटिव है वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, हाउ टू कैलकुलेट दोज फंक्शंस दैट विल बी सॉल्व्ड बाय प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर हम सिंपल वे में समझें तो जैसे आपको कहीं मार्जिनल कॉस्ट दे रखा, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ये दे रखा है 4x प्लस 9, और आपसे पूछा जाए वो टोटल कॉस्ट बताइए, तो उस केस में हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट के डिफरेंशिएशन से आता है मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट के इंटीग्रेशन से आएगा टोटल कॉस्ट। तो कभी कभी रिवर्स प्रोसेस भी हमें याद रखना पड़ता है कि अगर मार्जिनल कॉस्ट दिया हो और हमसे पूछा जाए टोटल कॉस्ट बताओ, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि टोटल कॉस्ट के डिफरेंशिएशन से आ जाता है मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट के इंटीग्रेशन से आ जाता है टोटल कॉस्ट। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसमें हम और भी फार्मूलों को अभी डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से फार्मूले हैं जो आपको याद करना है। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो है आपका, सबसे पहला फार्मूला आता है x की पावर n का। तो x की पावर n का मतलब x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 और c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसका इंटीग्रेशन ये आता है, c लिखने की जरूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड है कि क्वेश्चन में माना गया। तो पहला तो आपका ये हो गया। सेकंड, अगर आप e की पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो e की पावर x ही आएगा। ठीक है। थर्ड, कुछ एक ही फॉर्मूले आपको याद करने हैं। जैसे आपको कहा जाए a की पावर x का इंटीग्रेशन करिए, तो a की पावर x का a की पावर x log a बेस e, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। a की पावर x का a की पावर x log a बेस e और प्लस c। फिर देखिए और भी हमारे पास हैं, और भी इंटीग्रेशन है तो उनके बारे में चर्चा कर ली जाए। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट आता है 1/x dx, तो इसका आ जाता है आपका log x प्लस c। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अगर कोई कांस्टेंट हो उसका इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आप cx लिखेंगे, मतलब c हमने कांस्टेंट तो अब हम यहाँ c1 लिख लेते, ये c कुछ भी लिए जा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन cx हो जाता है। और अगर दो फंक्शन, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको डिस्कस करते चले जाएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और भी इसमें एक दो अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए जैसे एक है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन पूछा जाता है अपॉन में √x² प्लस a²। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो log x प्लस √x² प्लस a², ये आता है, ये इसका आंसर आता है। और अगर एक इंटीग्रेशन हो x² माइनस a², तो इसका इंटीग्रेशन भी log में होता है, लेकिन x प्लस √x² माइनस a², ये आपका सेकंड आ गया। तो ये हमने कुछ फार्मूले और भी यहाँ पर लिख दिए हैं, 1/√x² प्लस a², 1/√x² माइनस a²। तो इस तरह से ये कुछ और हैं फार्मूले, इनके विषय में भी हम लोग और भी चर्चा करेंगे। आई होप ये भी इस वीडियो में आपको ये सारे फार्मूले अच्छी तरह से तैयार कर लेने, इनको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। बिजनेस मैथमेटिक्स में जनरली यही फार्मूले यूज होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।